Very good morning, students. Welcome to the class of mathematics, class 8, chapter number 3, understanding quadrilateral. And today we will see the part 2 of this chapter. Part 1 we have done in the last lecture, and you have also done the exercise 3.1, right? And today the topic is sum of measure of the exterior angle of a polygon, right? एक्सटीरियर एंगल यानी कि हम जब भी कोई पॉलीगॉन देखते हैं, राइट, सो वी हैव सीन द लॉट ऑफ पॉलीगॉन्स जस्ट लाइक द ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन, राइट. सो ये सारे हमने जो पॉलीगॉन्स देखे हैं, इसके अंदर आज हम इनके एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब होता है उस पॉलीगॉन के बाहर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उनको एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है. जैसे कि मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ. जस्ट आई कैन टेक द एग्जाम्पल, right, in the activity this. So here you can see that A B C D E, right, that is a pentagon, right. A B C D E यहाँ पर एक pentagon है and it has the 5 exterior angles, right. So I can show you that exterior angle. So as you can see that this is the angle 1, this is the angle 2, this is the 3, 4 and here is 5, right. So इनको एक्सटीरियर इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज दिस एंगल लाइज आउटसाइड द पेंटागन, यानी इस जो पॉलीगॉन है यानी जो पेंटागन है उसके बाहर ये एंगल बन रहा है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो साइड है ए ई, इस ए ई साइड को अगर हम यहाँ पर और इसको एक्सटेंड करें सो वी विल हैव द एंगल ओवर ईयर, राइट. अगर हम यहाँ पर इसकी जो साइड है बी सी, इसको अगर हम यहाँ पर एक्सटेंड करें तो यहाँ पर हमको एक एंगल मिल जाता है. सो दैट इज़ आउटसाइड द पेंटागन, राइट. तो ये हमारे जितने भी एंगल है ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, राइट. तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर क्या है, ठीक है. तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए जो कि आपको बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा है. सो यहाँ पर हमको जनरली करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालने के लिए वी हैव टू लर्न अ फॉर्मूला और वी कैन राइट एन इक्वेशन जो कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी. मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4 प्लस मेजर ऑफ एंगल 5 दैट इज इक्वल टू 360. यानी कि ये जो थियरम है इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर हमारे पास पॉलीगॉन है तो उस पॉलीगॉन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, चाहे वो 5 हो चाहे वो 6 हो, राइट, तो उनके सभी के अगर हम उसको ऐड कर दें, अगर उन्हीं सभी एंगल को हम ऐड कर दें तो उसका सम 360 के बराबर होता है. एंड वी कैन कंक्लूड दिस द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो ये रूल हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो थियरम है ये हमको याद रखना है कि किसी भी पॉलीगॉन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, चाहे वो ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल होंगे, राइट, और उसका अगर हम सम करेंगे सो वी विल गेट 360, राइट. एंड अगर हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल देखें जिसमें 4 साइड होती तो इसमें यहाँ पर हमको 4 एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे और उनको अगर हम ऐड कर दें सो वी विल ऑल्सो गेट द 360, राइट. सो दिस इज कॉमन स्टेटमेंट फॉर ऑल द पॉलीगॉन्स, राइट. सो जितने यहाँ पर नंबर ऑफ एंगल होंगे उसको सभी को अगर हम एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे सो वी विल गेट 360. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस थियरम, राइट, वी कैन सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 1. यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिया है, राइट. इस एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखेंगे फाइंड मेजर एक्स, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, अब इसको मैं थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ. इस डायग्राम को आप देखिए तो यहाँ पर ये जो एंगल है, राइट, एंगल एक्स, ये एंगल हमको यहाँ पर फाइंड करना है. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 एक्सटीरियर एंगल है बिकॉज इट इज़ द क्वाड्रिलेटरल. यहाँ पर ये आप देखेंगे 1 2 3 एंड 4, ये 4 साइड्स आपको यहाँ पर दिख रही है, राइट. तो इसमें ये क्या कहलाएगा, दिस इज़ द क्वाड्रिलेटरल. और क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल जो है वो हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं, दैट इज़ द 90 डिग्री, 50 डिग्री एंड 110 डिग्री, ये हमको यहाँ पर दिए. एंड वी हैव टू फाइंड द एक्स, राइट. यानी कि जो बचा हुआ जो एंगल एक्स है वो कितना डिग्री होगा वो यहाँ पर हमको बताना है. तो एज़ यूजुअल आप देख सकते हैं यहाँ पर हम वही सेम थ्योरम यूज़ करेंगे. सपोज आई कैन गिव द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. जैसे कि मैं यहाँ पर इसको नाम दे सकता हूँ. सपोज ये जो वर्टेक्स है इसको नाम मैं ए दे दूँगा, ए बी C and D, right. So ABCD is suppose a quadrilateral and we have the 4 angle A, angle B, angle C और angle D, right. तो angle B, angle C, angle D को अगर हम इसका सम कर दें so we will get this equation, right. angle X plus angle 90 degree plus angle 50 degree plus angle 110 degree that is equal to 360 degree,
राइट। तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। और इसको अगर हम 90, 50 और 110 को अगर जोड़ दें तो हमें यहाँ पर 250 मिलता है, राइट। वी विल गेट द 250, राइट। एंड इफ़ वी सब्ट्रैक्ट दिस 250 फ्रॉम 360, राइट, 250 को अगर हम 360 से अगर यहाँ पर क्या कर दें, माइनस कर दें, राइट, सो डेफिनेटली वी विल गेट द आंसर दैट इज़ 110। यहाँ पर हम 250 को 360 में से माइनस कर रहे हैं। सो द फाइनल आंसर इज़ x इज इक्वल टू 110 डिग्री, राइट। सो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो अगर आपको ये थियरम याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं अब। नाउ वी कैन सी दिस एक्टिविटी, राइट। यहाँ पर ये एक्टिविटी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यू हैव द फिगर 3.10 यर, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द फिगर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर। सो यू कैन सी दिस इज द हेक्सागन बिकॉज वी हैव द 6 साइड्स। यहाँ पर हमको 6 साइड्स दिख रही हैं और इन 6 साइड्स में हम 6 एक्सटीरियर एंगल, द एक्सटीरियर एंगल्स आर 6 एंड ऑल्सो द इंटीरियर एंगल इज ऑल्सो 6, राइट। तो हम एक्सटीरियर और इंटीरियर सारे एंगल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, राइट। सो जस्ट सी केयरफुली दिस एंगल, इस एंगल को आप ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ पर इसको करते हैं, राइट। सो व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट दिस, टेक अ रेगुलर हेक्सागन, राइट, द पॉलीगॉन विच हैज़ द 6 साइड, इट इज़ नोन एज द हेक्सागन, and they are asking the question what is the sum of measure of its exterior angle x, y, z, p, q and r, right। यहाँ पर 6 एक्सटीरियर एंगल है। सो अगेन वी कैन पुट द सेम थियरम, यहाँ पर जितने भी 6 एंगल है अगर हम उसको जोड़ेंगे तो व्हाट वी विल गेट द सम ऑफ द 6 एंगल, राइट। इसलिए हम इसको यहाँ पर किस तरीके से लिख पाएंगे, हम एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, राइट। यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, राइट, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। सो दिस थियरम वी कैन यूज़ हियर, इस थियरम से हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर क्या पता करना होगा, हमको यहाँ पता करना होगा कि यहाँ पर इसके एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, राइट। सो अगर यहाँ पर हम देखें सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल है, राइट। सो वी कैन राइट इट, सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जितने भी एंगल हैं दे आर एक्स, राइट। ये जो एंगल है ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक्स है। इस एंगल को भी हम एक्स मान लेंगे, इसको भी हम एक्स मान लेंगे, यहाँ पर भी हम इसको एक्स, तो सभी एंगल को अगर हम एक्स मान लें, राइट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी कैन राइट 6x is equal to 360, right। We get 6x is equal to 360 and we will get x is equal to 360 divided by 6, right। So 6 and 6 that would be 36, so 6 is the 36 and this is the 60 degree, so the value of x is 60 degree। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस पेंटागन के, हेक्सागन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल है वो सारे के सारे जो हैं वो 60 डिग्री हैं, राइट। यहाँ पर कितने हैं वो, दे आर ऑफ द मेजर ऑफ डिग्री दैट इज 60 डिग्री, राइट। नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r एंड y। क्या यहाँ पर जितने भी एंगल है x, y, z, p, q, r, ये जितने भी एंगल है क्या ये बराबर हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यस, राइट। तो ये क्यों बराबर है इसका भी हम रीज़न जान लेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, इसके लिए हमको जस्टिफिकेशन देना होगा कि ये क्यों बराबर है। ये इसीलिए बराबर है क्योंकि इसके इंटीरियर एंगल जो हैं, यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितने भी इंटीरियर एंगल हैं दे ऑल आर रिटन एज ए, राइट, एंगल ए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दीज आर द इंटीरियर एंगल्स, ये आप देख रहे हैं इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल भी कितने होंगे, इसके बराबर होंगे, राइट। बट सवाल ये यहाँ पर ये उठता है कि ये जो इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स यानी कि जो अंदर आने वाले जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे जो बराबर हैं तो उनकी डिग्री कितनी है, राइट। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल, राइट। तो इसको निकालने के लिए भी यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। व्हाट वी कैन यूज़ द फार्मूला, राइट, n-2, राइट, मल्टीप्लाई विथ 180, right, this is the formula to find the measure of degree of interior angle of any polygon। so what does mean n, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने small n लिखा हुआ है। तो n का मतलब होता है number of sides, right, number of side included into that polygon, उस polygon में number of side। so here we can see that this is the hexagon, so we have the 6 sides, right। हमारे पास कितनी sides है, 6 है। so we can write
6 on the place of n, and if we subtract 2 from it, right, so we will get 4, and we have to multiply 4 with 180, राइट 180 को हम 4 से यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी विल गेट द ईच एंगल, राइट, वी विल गेट द ईच एंगल ऑफ दैट हेक्सागन. तो यहाँ पर 6 इंटू 2 होता है 4, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई 180 विथ 4, राइट. सो वी विल गेट 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, राइट. द कैरी इज 3, 4 बंदा 4 और 3 7, राइट. सो 720 दैट इज़ द टोटल, यानी कि यहाँ पर जितने भी इंटीरियर एंगल है उनका जो सम है वो 720 है, राइट. कितना है सम है उनका, दैट इज़ द 720, राइट. तो अगर इंटीरियर एंगल सारे बराबर होंगे तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, सारे बराबर होंगे, राइट. तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल दोनों ही फाइंड कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो गेट द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, and we can also have the sum of all the interior angle. So just remember this formula, it is very important. You have also used that formula into exercise 2.1. तो ये formula last lecture में शायद हमने यहाँ पर नहीं किया था, तो इस part में हमने इसको यहाँ पर सीख लिया है, right. तो यहाँ पर हमने देखा ये जो हेक्सागन है इसके जो टोटल नंबर ऑफ एंगल जितने भी है 6 एंगल है उनका सम कितना है, दैट इज़ 720. तो हम यहाँ पर एंगल ए भी फाइंड कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो फाइंड द एंगल ए. सो व्हाट वी कैन डू, अगर हमको यहाँ पर एक एंगल, कोई भी एक एंगल की अगर हमको डिग्री फाइंड करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू, 720 डिवाइडेड बाय 6, राइट. तो 720 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 120, राइट. दैट इज़ इक्वल टू 120, बिकॉज इफ़ वी डिवाइड 72 बाय 6, right, if we divide 72 by 6, so we will get 12 and the 0 will come here. So angle A that is equal to 120 degree, यानी कि इसके जितने भी इंटीरियर एंगल है they all are equal to 120 degree, right. And the sum of all the interior angle that is the all that is 720, right. जितने भी यहाँ पर इंटीरियर एंगल है उसका सम हमने यहाँ पर देखा, that is the 720 degree, right. इस तरीके से. Now we come to the अनदर पोर्शन. यहाँ पर हम और यहाँ पर बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी सीखेंगे यहाँ पर. जैसे कि यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है. सो व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल. तो यहाँ पर हमने बता दिया है ऑलरेडी, ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल कितने होंगे ये भी हम यहाँ पर बता चुके हैं, राइट. अब हम यहाँ पर देखेंगे, रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एंड अ रेगुलर पेंटागन. यानी कि हमको ये सेम एक्टिविटी जो है ऑक्टागन और रेगुलर 20 गॉन के लिए, यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 20 साइड्स है, उसके लिए भी हमको यहाँ पर ये अप्लाई करना है, राइट. इस एक्टिविटी को आप बिल्कुल कर सकते हैं. जो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसका सम 360 होता है, और जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हमको यूज़ करना है n-2 इंटू 180 डिग्री. सो फाइनली यू विल गेट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, राइट. नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल नंबर 2. What it says that find the number of sides of a regular polygon. Find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 degree. Right? तो हमको यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें कोई एक पॉलीगॉन दिया है, हमको नहीं पता है कि इस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं, बट इट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन, राइट. तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है और उसके अंदर जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं दे ऑल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री. सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ sides, right. तो number of sides find करने के लिए, as you can see that the solution is written over here. So total measure of exterior angle that is 360, as we already know that the theorem कि जितने भी exterior angle होते हैं उनका सबका सम 360 डिग्री होता है. So this 360 is divided by the one angle, one exterior angle, right. So we will get the number of side that is equal to 8. So 8 is our answer, right. It means that our polygon which is given that is the octagon, because ऐसा polygon जिसमें 8 sides होती है उसको octagon कहा जाता है, right. तो इस एग्जाम्पल को करने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा. हियर वी हैव सीन द 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पर हमने 3 तरह के क्वेश्चन देखे. हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल of any polygon and how to find the sum of the interior angle of the polygon, and we have also seen how to find the sides of the polygon if we have the exterior angle, right. So let us see exercise 3.2. so you can see that 3.2 में भी इसी तरह के क्वेश्चन दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें आपको x डिग्री फाइंड करना है. थोड़ा हम इसका व्यू ले लेते हैं.
एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक आपको ट्रेंगल दिया हुआ है और एक आपको यहाँ पर पेंटागन दिया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, इसको आप वीडियो को पॉज करके पीछे इसको रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है 360 डिग्री, राइट, वो हम यहाँ लगाएंगे। एंड द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड एंड द 15 साइड। तो यहाँ पर भी आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इट इफ़ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो अभी हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर देखा था, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4, उसमें हम इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, right? How many sides does a regular polygon have if the measure of exterior angle is 24 degree, right? As well as you can see the question number 4 here, right? How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree, right? तो यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, right? As well as you can see the question number 5 and 6, so that are also similar to the question number 3 and 4. So इस तरीके से आप ये पूरी एक्सरसाइज को इजीली यहाँ पर कर पाएंगे, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी द काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। अभी यहाँ पर हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड किए जाते हैं और नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड की जाती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे काइंड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप हैं, यानी कि हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, हम ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे, राइट। वी विल सी द वेरियस टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट एन्जॉय द मैथमेटिक्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एन्जॉइंग, एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।